अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपको मस्कुलर सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो मस्कुलर सिस्टम क्या है, याद रखें। मस्कुलर सिस्टम मस्कुलर टिश्यूज़ से मिलकर बना है और मस्कुलर टिश्यूज़ मसल्स के बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं और मसल्स में एबिलिटी होती है कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की, जो कि बॉडी को शॉर्टन करते हैं। और अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो आईलिड्स का ओपन क्लोज़ होना ये मसल्स की वजह से है। फूड की जो यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से माउथ से गुज़र रहा है एसोफेगस में और फिर स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी मसल्स के थ्रू हो रही है। गैशियस एक्सचेंज है जो डायफ्राम की रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन मसल्स की वजह से हो रही है। और इसी तरह अगर हम बात करें जेली फिशेस की या निडेरियंस में जो आते हैं, इनके अंदर भी जो मूवमेंट हो रही है ये मसल्स की वजह से हो रही है। मसल्स तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म में पाए जाते हैं। इवन कि जो सिंगल सेल प्रोटोक्टिस्ट है, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, और जो एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट है, इनमें भी मसल्स की वजह से कंट्रैक्शन हो रही है। तो आर्थ्रोपोड्स में भी और वर्टिब्रेट्स में भी इन्हीं के ज़रिए हो रही है। अब मसल्स की और बोन्स की बात करें तो मेल और फीमेल में इक्वल होते हैं। इनकी जो तादाद होती है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो वर्टिब्रेट्स में जैसे आर्थ्रोपोड्स की अगर बात करें तो इनमें स्केलेटल सिस्टम की वजह से इनमें स्विफ्ट मूवमेंट है। तो ये कुछ आप मस्कुलर सिस्टम के बारे में याद रखें चीज़ें कि मस्कुलर सिस्टम क्या है, किन टिश्यूज़ से मिल के बना और इसमें क्या खुसूसियत है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स की। तो 3 टाइप ऑफ मसल्स हैं वर्टिब्रेट की बॉडी में: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये मसल्स बोन्स के साथ अटैच होते हैं और ये मूव करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, ये वॉलंटरी होते हैं, यानी हमारे कंट्रोल में हैं। लेग्स और फीट जैसे हम जिधर चाहें जा सकते हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में है, वॉलंटरी हैं। और ये रैपिडली कंट्रैक्ट हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये जल्दी थक जाते हैं, फैटीग क्विकली। अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो इनके सेल्स पट्टी नुमा नज़र आते हैं, स्ट्रिप्ड, जब भी इनको स्ट्रिएटेड भी कहा जाता है। और ये प्रोटीन फिलामेंट से मिलके बने हैं, एक्टिन और मायोसिन। अब इसकी अगर बात करें तो ये स्केलेटल मसल्स जो है बोन्स में भी पाए जाते हैं, जिन्हें टेंडन्स कहते हैं। टेंडन्स नॉन इलास्टिक टफ टिश्यूज़ होते हैं जो कि बोन के एंड की तरफ पाए जाएंगे, आपको डायग्राम भी दिखाएंगे। और ये टेंडन्स के 2 पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट जो स्टेशनरी पार्ट के साथ अटैच हो उस टिश्यू का, नॉन इलास्टिक टफ टिश्यू का, वो ओरिजिन कहलाएगा। और वो पार्ट टेंडन का जो मूवेबल हो, यानी जो हरकत हो जिसमें, वो कहलाएगा इंसर्शन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आगे आपको डायग्राम में भी हम बता देंगे। तो स्केलेटल मसल्स की आपने पहले याद रखना है, ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में हैं और ये तेज़ी से स्ट्रॉन्ग होते हैं और रैपिडली ये कंट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये जल्दी थक जाते हैं। जैसे हम ज़्यादा दौड़ें तो हम थक जाते हैं, क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स होते हैं। और माइक्रोस्कोप से देखने पे ये पट्टी नुमा नज़र आएंगे, इनकी डायग्राम भी दिखाएंगे हम। इस वजह से इनको स्ट्रिएटेड सेल्स कहते हैं या मसल्स कहते हैं। और ये ख़ास किस्म के प्रोटीन फिलामेंट्स से मिलकर बने हैं। इसके बाद हम आपको समझाएंगे स्मूथ मसल्स कि ये किसके बने हुए हैं। तो अभी यहाँ हम आपको टेंडन दिखाएंगे, इंसर्शन और ओरिजिन। तो ये आप देखें कि यहाँ पर जो शोल्डर की तरफ एक रीजन है, यानी वो स्टेशनरी होता है, जिसे हम कहते हैं, वहाँ लिखा हुआ भी है ओरिजिन बाइसेप। तो ये जो है स्टेशनरी पार्ट कहलाता है। और नीचे आप आ जाएं एल्बो की तरफ,
ये जो रेडियस के साथ, तो ये इंसर्शन है। इंसर्शन हमने कहा टेंडन की अटैचमेंट, और ये टेंडन जो वाइट जो नॉन इलास्टिक टिश्यूज़ हैं वाइट जो नज़र आ रहे हैं बाइसेप्स के साथ, यही टेंडन्स कहलाते हैं जो कि एंड्स में होते हैं। तो इन ओरिजिन ये जो शोल्डर की तरफ है जो स्टेशनरी पार्ट है टेंडन का, और नीचे जो एल्बो की तरफ है जो मूवेबल है, इसको हम कहते हैं इंसर्शन ऑफ बाइसेप। तो ये भी आपने याद रखना है कि ज़्यादातर स्केलेटल सिस्टम के साथ टेंडन्स होते हैं। और लिगामेंट्स भी याद रखें, लिगामेंट्स एक फ्लूइड होता है जो बोन को बोन से अटैच करता है, जबकि टेंडन्स वो मसल सेल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, बोन के साथ अटैच्ड हैं। यानी ये बोन से बोन को अटैच नहीं कर रहे बल्कि मसल्स को बोन से अटैच करेंगे। तो ये इनका जो है ना फंक्शन होगा। और ये जो मसल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बाइसेप्स कहलाते हैं। तो ये आपने याद रखना है इनकी जो खसूसियात है। अब बात करते हैं हम स्मूथ मसल्स की, इनकी खसूसियात आपने याद रखनी है, डिफरेंस भी अक्सर मांग लेते हैं। तो जैसे स्केलेटल मसल्स बोन के साथ अटैच थे, स्मूथ मसल्स आर नॉट अटैच विद बोन्स, वो कम्प्लेक्स थे, ये सिंपलेस्ट मसल टाइप्स हैं। स्केलेटल मसल जो है स्ट्रिएटेड थे, ये नॉन स्ट्रिएटेड हैं। वहाँ जो है बहुत सारे न्यूक्लियस थे, मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होंगे, यानी इनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। और यहाँ पर साइड में हमने एक बनाया हुआ है स्पिंडल शेप्ड, यानी बीच में न्यूक्लियस है और ये एजेस की तरफ जो पॉइंटेड है स्पिंडल शेप्ड ऐसे होंगे। और इनमें क्या होता है, होलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं ज़्यादातर, जैसे माउथ है, एसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ट्यूबुलर होलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स। और ये इनको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब अगर फंक्शन की बात करें तो स्मूथ मसल्स जो लास्ट पैराग्राफ है वो देख लें। स्मूथ मसल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ फूड को पुश करेंगे, और जो यूरिनरी ब्लैडर से इखराज होता है यूरिन का, ये भी इसी की कंट्रोल में है। कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो कार्डियक मसल्स जो हार्ट है उसकी जो वाल्स हैं वो कार्डियक मसल्स की बनी हुई हैं, और ये मसल्स बड़े ख़ास किस्म के होते हैं। और जैसे स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री थे यानी कंट्रोल में नहीं थे, इसी तरह हार्ट के जो मसल्स हैं ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होते। यानी हम अपनी मर्ज़ी से ना दिल को रोक सकते हैं पंप करने से, ना पंप करने पे उसको कंपेल कर सकते हैं, इसी को इनवॉलेंट्री कहते हैं। आपको आगे डायग्राम्स भी दिखाएंगे जिसमें हम इनके डिफरेंसेस बताएंगे। और इनके अंदर एक ख़ास बात याद रखें कार्डियक मसल्स के अंदर कि इनके जैसे स्केलेटल मसल्स से स्ट्रिएटेड थे, इनमें ये यूनी न्यूक्लिएटेड होंगे, कुछ में एक न्यूक्लियस होगा, कुछ बाई न्यूक्लिएटेड होंगे, और ये ब्रांच होंगे। इनके हम आपको शेप दिखाएंगे। और ये नेटवर्क है कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ का, और इनके फाइबर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते स्केलेटल मसल्स की तरह। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसकी जो वॉल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, और हाई प्रेशर में भी ये जो है कंट्रैक्ट करती हैं तेज़ी से, लेकिन ये फैटिग नहीं होती, ना डैमेज होती हैं। और ये नेटवर्क कार्डियक मसल्स का कंट्रैक्ट होता है, और सारी चैम्बर्स एक साथ कंट्रैक्ट करती हैं और ब्लड फ्लो करता है। इसमें एक टर्म आपने याद रखनी है, हार्ट बीट कहते हैं कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, दिल की जो धड़कन है। और ये साइनो एट्रियल नोड या सेन जिसे हमने कहा, ये राइट एट्रियम की तरफ एक ख़ास जगह होती है जहाँ से ब्लड ने फ्लो होना होता है, इनिशिएट होता है, उसको पेस मेकर भी कहते हैं। और ज़्यादातर जो है हार्ट इंडिपेंडेंटली नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होता, और ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब हम दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो ब्लड की सर्कुलेशन कम या ज़्यादा होती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है या पेस मेकर है
जो कि क्या करेगा, इसकी कंट्रैक्शन या जो रिलैक्सेशन है उसको कंट्रोल करेगा। यानी डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स को कहाँ पे कंट्रैक्ट करना है, कहाँ रिलैक्स करना है। तो ये यानी कम्प्लीटली हम नहीं कह सकते कि ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे चलता है, बल्कि पेस मेकर होता है। पेस मेकर ज़रूरत के हिसाब से क्या करेगा, कहीं पे प्रेशर बढ़ा देगा, कहीं पे उसको रोक लेगा। तो आज का ये लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमने आपको स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स के डिफरेंस बताई। ये एक डायग्राम है, इसको ज़रा देख लें आप। तो ये आप देख सकते हैं, ऊपर सबसे ऊपर स्केलेटल मसल्स हैं, और ये हमने कहा था मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। नीचे आ जाएं, ये ब्रांच्ड हैं जो हार्ट या कार्डियक मसल्स है। फिर और नीचे आ जाएंगे तो ये स्मूथ मसल्स हैं जो कि मुख्तलिफ न्यूक्लियस से और स्ट्रिएटेड हैं, स्ट्रिप्ड हैं। तो ये आप इनके डायग्राम भी याद रखें, कभी ये डायग्राम भी आ सकती है। तो ये डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम आपको इस चीज़ के बारे में समझाएंगे। तो ये डायग्राम आपने गौर से देखना है। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होंगे, हमारे कंट्रोल में होंगे। यहाँ आर्म जैसे शो किया गया है, और ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं, स्ट्रिप्ड होते हैं, स्ट्रिएटेड भी कहा स्केलेटल मसल्स को। कार्डियक मसल्स हो गए ये, और नीचे स्मूथ मसल्स बोन के साथ अटैच नहीं होते, और ये इनवॉलेंट्री हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है।